नमस्कार दोस्तों, जीके भाई कोकल सर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन एक टॉपिक पूरा कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कर लिए अपन ने। आज अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है वर्णमाला परीक्षण। क्या नाम है? वर्णमाला परीक्षण। पहला जो टॉपिक था उससे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर काम में आने वाली है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो अपन फटाफट से इसकी जो छोटी छोटी थ्योरी है वो देख लेते हैं। क्या करना है, जो एक ही साइड है इसको अपन बोलेंगे, एक सेकेंड ये कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ए वाली साइड है, इसको बोलना है अपने को बायां पक्ष। कौन सा बोलना है? बायां पक्ष। अपने कॉपी का पेज कैसे होता है? ऐसे। तो अपना जो बायां है वो इसका भी बायां होगा, और अपना जो दायां है वो इसका भी क्या होगा भाई? दायां। तो इसको कौन सा पक्ष बोला जाएगा? दायां पक्ष। आपको पता है अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं? 26। तो पहले जो 13 अक्षर है, ए से लेके कहाँ तक आएंगे? वो एम तक। इनको बोलेंगे अपन प्रथम अर्धांश। क्या बोलेंगे? प्रथम अर्धांश। और एन से लेके जेड तक इसको बोलेंगे अपन द्वितीय अर्धांश। ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में पूछी जाती है। आपको बोल दे कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब आपको यही नहीं पता होगा कि द्वितीय अर्धांश कहते किसको, तो आप किसको विपरीत क्रम में लिखोगे? द्वितीय अर्धांश का मतलब हो गया एन से लेके जेड तक। इसको विपरीत क्रम में कैसे लिखोगे? जेड को एन की जगह लिखोगे और एन को किसकी जगह लिखोगे? जेड की जगह। ऐसे क्वेश्चन आएंगे अपने पास। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को बेसिक पता हो गया कि बायां पक्ष कौन सा है, दायां पक्ष कौन सा है, प्रथम अर्धांश कौन सा है, द्वितीय अर्धांश कौन सा है। इसको फर्स्ट हाफ बोलते हैं इंग्लिश वाले, और द्वितीय मतलब सेकंड हाफ ये हो गया। ठीक है ना। अब देखो, अब आपके पास क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो? आपको बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं पक्ष से कोई भी अक्षर पूछे, तो अपन ने पहले ही वीडियो में अपन ने पूरी एबीसीडी याद कर रखी कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है। तो अपन क्या करेंगे, बाएं पक्ष से जैसे मान लेते हैं अपने को पूछा उसने क्या कि 17 नंबर पे कौन आता है, तो अपने को पता है कि 17 नंबर पे कौन आता है? क्यू। अपन ने कैसे याद किया हुआ है? क्यू। क्यू से कौन बनती है भाई? क्वीन। और क्वीन का मतलब है रानी, और रानी कितने साल की थी? 17 साल की। ऐसे राजा कितने साल का था? 18 साल का। ये अपन ने याद कर चुके हैं अपन। ठीक है ना। तो बाएं पक्ष से कोई भी अक्षर पूछते ही जैसे अपन ने याद किया वैसे बता देना है कि बाएं पक्ष से कोई सा भी अक्षर है तो ये वाला है। जैसे 20वां पूछे तो टी 20। ठीक है, 21वां पूछे तो यू युवा। ऐसे अपने को बताना है। ठीक है ना। अब इधर से तो सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा अपने से। दाएं पक्ष से अपने को क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे? दाएं पक्ष से अगर कोई भी अक्षर पूछे, जैसे कि दाएं अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं पक्ष से 15वां अक्षर कौन सा होता है? अब अपने को पता है आगे से 15वां तो कौन होता है? ओ। ठीक है, लेकिन इधर से 15वां कौन होता है ये अपने को पता नहीं है, एकदम से नहीं बता सकते अपन। तो इसके दो तरीके हैं अपने पास। आप क्या कर सकते हो? पहला तरीका, दाएं पक्ष से जो भी अक्षर पूछा जा रहा है, जैसे 15वां पूछा जा रहा है ना, तो उसको 27 में से माइनस कर दो। 27 में से कितने माइनस करेंगे? 15। कितने बचे अपने पास? 12। 27 में से 15 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 12। और ये 12 अपने को किधर से देखना है? लेफ्ट साइड से, बाएं पक्ष से ही देखना है। तो बाएं पक्ष से 12वें पे कौन आता है? एल। अपन ने याद किया था L12। ठीक है, तो 12 नंबर पे कौन आ गया? एल। तो इधर से 15वें नंबर पे कौन है? एल। ठीक है क्या? दूसरा तरीका कौन सा है? इधर से पूछा है अपने को दाएं पक्ष से 15वां अक्षर कौन सा है, तो अपने को देखना किधर से? बाएं से 15वां कौन होता है? ओ। और अपन ने कॉम्बिनेशन याद किया था, आपको पता होगा कि ए और जेड को कैसे याद करना है? आज। बी और वाई को बॉय, सी और एक्स को क्रश, डी और डब्ल्यू को दूध वाला। उस तरीके से एल के साथ में कौन आता है? या फिर इधर से 15वां पूछा ना, तो 15वां कौन होता है? ओ। और ओ के साथ में कौन आता है? एल। तो बाएं से 15वां कौन था भाई? ओ। तो दाएं से 15वां कौन हो जाएगा? दाएं से 15वां कौन हो जाएगा? एल। बात समझ रहे हो? इस तरीके से आपको करना है। ठीक है,
बाएं से आपको कोई भी अक्षर पूछे तो डायरेक्ट बताना है, दाएं से अगर कोई भी अक्षर पूछे तो दो तरीके हो गए। दाएं से कोई सा भी पूछते हैं अपने को, उस नंबर को किस में से घटाना है, 27 में से, और जो अक्षर आए वो लेफ्ट से बता देना है। और दूसरा डायरेक्ट अपने को किससे, जैसे मैं पूछूं आपको कि दाएं पक्ष से सातवां अक्षर कौन होता है, क्या पूछा मैंने, दाएं पक्ष से सातवां अक्षर कौन होता है, तो अपन क्या देखेंगे, सातवां अक्षर, तो बाएं से सातवां कौन होता है, जी, और जी के साथ में कौन आता है, टी, जीटी रोड अपन ने याद किया। तो बाएं से सातवां तो हो गया जी, और दाएं से सातवां कौन हो जाएगा, टी। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। अब आगे एक चीज और है, ये भी सिंपल ही है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। अब आपने को थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो वो कैसे पूछ सकता है, 4 चीज़ें मैं लिखता हूँ पहले, फिर आपको समझाऊंगा। बायां का बायां क्या हो जाएगा, घटेगा। दूसरा, कलर चेंज करते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं इसको। दूसरा क्या लिखूंगा मैं, बायां का दायां। परेशान नहीं होना, अभी समझेंगे ये क्या चीज़ें हैं। ये क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ, दायां का दायां क्या होगा, घटेगा। और दायां का बायां ये क्या होगा भाई, जुड़ेगा, ठीक है। 4 चीज़ें लिखी मैंने, बायां का बायां लिखा, बायां का दायां लिखा, दायां का दायां, दायां का बायां। अब समझो ये चीज़ें हैं क्या। आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं पक्ष से कोई सा भी अक्षर मान लो, बाएं पक्ष से 12वां अक्षर ले लेते हैं, चलो बाएं पक्ष से 12वें अक्षर के बाएं, एक तो क्या पूछेगा, बाएं का बायां या फिर बायां का दायां। अभी क्या ले रहे हैं अपन, 12वां अक्षर कौन सा हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं पक्ष से 12वां अक्षर कौन होता है, एल। ये लो एल, ये आ गया अपने पास। बाएं से 12वां अक्षर कौन है, एल। के बाएं 5वां अक्षर पूछता हूँ, क्वेश्चन हो गया अपना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं पक्ष से 12वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब बायां का बायां पूछ रहा है ना अपने को, तो घटाना है। कैसे कि बाएं से पूछा है 12वां, के बाएं चलना है अपने को कौन, कितना, 5। तो एक बात बताओ, अगर आप यहाँ बैठे हो, खुद को मानना, ऐसे आप बैठे हो तो आपका बायां किधर होगा, इस साइड में, और दायां किस साइड में होगा, इधर की साइड में। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आपका दायां तो होगा इधर, और बायां किधर होगा, इधर। तो क्वेश्चन अपने को पूछा गया है कि बाएं पक्ष से 12वें अक्षर के बाएं, इसका मतलब वापस इधर चलना पड़ेगा। बाएं कितना, 5। तो 12 में से अपने को कितने माइनस करने हैं, 5। तो कितने बचे अपने पास, 7। तो डायरेक्ट अपन बाएं से 7वें नंबर पे पहुंचेंगे, तो क्या अपना आंसर आ जाएगा, जी। इस तरीके से आपको करना है। अब अगर बायां का बायां पूछे तो माइनस कर दिया, और बायां का दायां पूछे, अगर बाएं से कोई भी अक्षर पूछे और उसका दायां पूछे तो आगे चलना पड़ेगा। क्या आगे चलने का मतलब है उसमें वही अक्षर जोड़ना है, ठीक है ना। कैसे, जैसे मैं पूछ लेता अभी कि बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होता, तो क्या करते हैं अपन, 12 में कितने जोड़ते, 5, फिर आता अपने पास 17, और 17 पे कौन आता, क्यू। समझ रहे हो, सेम टू सेम ये का ये तरीका इधर से करना है अपने को। दाएं पक्ष से कोई भी अक्षर पूछे तो दाएं से कैसे निकालना वो तो आपको पता ही है। अगर दायां का दायां पूछे, जैसे मान लो दाएं से पूछे कि 17वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, तो 17 में से पहले तो आप घटाओ 7, कितने बचे, 10। अब आपको पता है कि दाएं से 10वां कैसे पता कर सकते हो, 2 तरीके अपने पास। एक तो 27 में से 10 माइनस निकालो, कितना बचे, 17, और 17 पे कौन आता है, क्यू, ठीक है। या फिर 10 नंबर पे कौन आता है, जे, और जे के साथ में कौन आता है, कितने जोड़ू की 27 हो जाए, 17 जोड़ने पड़ेंगे। तो अपन ने याद किया था जे और क्यू, जे और क्यू को कैसे याद किया था, जेब कतरा। समझ में आ रहा होगा आप, ठीक है ना। ये
है मोटा मोटा इसका काम, ये वर्णमाला परीक्षण का। अब इसके अंदर आपको बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे? अब एक बार इसको मेरे को मिटाना पड़ेगा भाई, इसको मिटा लेता हूँ मैं। अभी और चीज़ें समझते हैं, क्या क्या काम की चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ। देखो, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, उस हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं और सब चीज़ें सीखेंगे आज। सम संख्या, दूसरा है विषम संख्या, और तीसरा है अभाज्य संख्या, और एक लिख देता हूँ मैं प्रतीक चिन्ह। क्या लिखा भाई? प्रतीक चिन्ह। अपने जो वर्णमाला परीक्षण है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो जो चीज़ें काम में आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सम संख्या आप सब जानते हो, सम संख्या किसको कहते हैं? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो क्या होती है? सम संख्या होती है। विषम संख्या कौन सी होती है? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वो विषम संख्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या आप सब जानते हो, नहीं जानते हो तो सुन लो, कि ऐसी संख्या जिसमें या तो 1 का भाग जाता हो या फिर स्वयं का ही भाग जाता हो, ठीक है क्या? या तो 1 का भाग जाता है या फिर स्वयं का ही भाग जाता है, वो संख्याएं कौन सी होगी? अभाज्य संख्या। जैसे 3 हो गई, 2 हो गई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है भाई। सम संख्या देख के इसको ऐसे मत करना कि अभाज्य संख्या नहीं है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिसमें या तो खुद का ही भाग जाता है, और एकमात्र अभाज्य संख्या सम संख्या है। एकमात्र अभाज्य संख्या ऐसी है 2 जो सम है लेकिन अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 9 में 3 का भाग जाता है, 11 हो गई। इस तरीके की जो संख्याएं हैं वो सारी क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? देखो, स्टार हो गया, और डॉलर वाला हो गया, हैज वाला हो गया, और कौन क्या क्या बता सकते हो आप बताओ? एक डेल हो गया, परसेंटेज वाला हो गया। इस तरीके के प्रतीक चिन्ह आते हैं। ये क्या है? अपने इनके जो एक व्यवस्था दे देगा वो उनके बीच बीच में लिखे हुए होंगे, और आपसे पूछ सकता है कि अंग्रेजी के ऐसे कितने शब्द हैं जिनके ठीक पहले तो क्या है? सम संख्या है, ठीक बाद में अभाज्य संख्या है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इस वजह से मैंने आपको ये चीज़ें बता दी, तो आप इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके अंदर। देखो, पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए पहले लिखा है ये, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है आपका भी और हमारा भी, तो इसलिए देखो फटाफट से। अंग्रेजी वर्णमाला में जे के बाएं, अब अंग्रेजी वर्णमाला आपको पता ही है, अंग्रेजी वर्णमाला में जे के बाएं तीसरा, किसके बाएं? जे के बाएं तीसरा अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा है? तो अपने को कैसे करना है? ABCD लिखते हैं अपन, ए से लेके जेड तक। मैं सीधा लिख रहा हूँ, मान लो जे यहाँ पे है, ठीक है क्या? तो अपने को क्या पूछा इसने? अंग्रेजी वर्णमाला में जे के बाएं तीसरे अक्षर, जे यहाँ पे है क्या? अब इसका बायां किधर होगा? इधर की साइड में। ये 10 नंबर पे है, अगर इधर चलेंगे तो माइनस करना पड़ेगा क्या? बाएं तीसरा, तो 10 में से आप कितने माइनस करो? 3। कितने बचे अपने पास? 7। और 7 पे कौन आता है भाई? जी आता है, ठीक है। तीसरे अक्षर के दाएं 15वां अक्षर, अब इस अक्षर के दाएं 15वां पूछ रहा है वो, दाएं कौन सा नंबर का? 15वां। तो ये 7वां नंबर का है। अगर मैं इसमें 15 ऐड करूं तो 7 और 15 कितने हो गए अपने पास? 22। और 22 नंबर पे क्या आता है? आप अच्छी तरीके से जानते हो, 22 पे अपने ने याद किया था फोटो खिंचानी है, वी बन रहा है ना, 1 2, ठीक है। तो 2 2 मतलब वी, और वी कितने नंबर पे आता है? 22 नंबर पे। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? वी, ठीक है। इसने पूछा है कि तीसरे अक्षर के दाएं 15वां अक्षर होगा, तो कौन सा होगा? वी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यवस्था दी गई है अपने को, इसको पढ़ना है पहले अच्छे से। क्वेश्चन को क्या पूछा जा रहा है?
पहले और छठे तत्व का स्थान परस्पर बदला जाता है। एक बार इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे, है ना, अच्छे से समझने के लिए नीचे लिख लेते हैं एक बार। P2 6M, ये 9KS 4V7, ठीक है, क्या लिख लिया मैंने। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो करना है अपने को। क्या क्या पूछ रहा है देखो, पहले और छठे तत्व का स्थान परस्पर बदला जाता है, दूसरे और सातवें का तथा आगे भी इसी प्रकार स्थान बदला जाता है। तो नई व्यवस्था में बाएं से चौथे तत्व के दाएं तीसरा तत्व होगा। तो सबसे पहले तो इसको तो छोड़ दो, लास्ट वाली लाइन को। तो अभी तो अपने को इससे क्या बनानी है, नई व्यवस्था बनानी है। कैसे बनानी है देखो, पहले और छठे तत्व का स्थान बदला जाता है। पहला तत्व कौन है, P, और छठा कौन सा होगा, यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे कौन है, K। तो पहले तत्व को तो कहाँ लेके जाना है अपने को, छठे के स्थान पे, और छठे को कहाँ लेके आना है, पहले स्थान पे, क्योंकि वो बोल रहा है कि परस्पर बदले जाते हैं। परस्पर का मतलब एक दूसरे का स्थान चेंज करना है, ठीक है ना। अब आगे बोला है उसने दूसरे और सातवें तत्व का भी इसी प्रकार। दूसरा 7 की जगह जाएगा और सातवां किसकी जगह आएगा, दूसरे की जगह आएगा, ठीक है क्या। आगे भी इसी प्रकार पूछा है, तो तीसरा किसके पास जाएगा, 8 के पास, और 8वां कहाँ आएगा, तीसरे के स्थान पे। ये आगे जाएगा इधर, और ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा यहाँ पे। अगर आप एक चीज़ गौर से देखो तो ये सारे के सारे ही पीछे चले गए, और ये सारे के सारे उठ के आगे आ गए। तो अपनी नई व्यवस्था क्या बनेगी, KS4V7, और इन सबको कहाँ ले जाओ, पीछे। ये देखो, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो सबको पीछे ले जाओ। P2 6M और 9, नई व्यवस्था बन गई अपने पास। अब क्या बोल रहा है आगे देखो, तो नई व्यवस्था में बाएं से, बायां पक्ष कौन सा है, ये वाला आपको पता है, बाएं से चौथा तत्व के दाएं। अब देखो बाएं के दाएं पूछा है ना, तो बाएं से चौथा तत्व तो ये था V, लेकिन इसने कौन सा पूछा है, बाएं से चौथे तत्व के दाएं तीसरा। इसका मतलब 4 और 3 कितने हो गए भाई, 7। तो अपने को बाएं से कौन से नंबर पे जाना है, 7 नंबर पे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो अपना आंसर क्या आ गया, 2। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को करना है। आगे चलते हैं। देखो ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इससे आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता है, और BSTC PTT में तो श्योर है इसमें से क्वेश्चन आना, ठीक है ना। तो इसको समझना, ये क्या कहना चाह रहा है, कैसे होता है ये। यहाँ पे मैंने खाली जगह छोड़ी है कि यहाँ से कोई भी शब्द यहाँ उठा के लिख देगा वो, फिर कैसे पूछेगा, शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इस चीज़ को समझो कि ये कहना क्या चाह रहा है। सुनो पहले तो, आपको ये बोलना चाह रहा है, ये मान लो जैसे A है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ मान लेता हूँ मैं E है। अपने अंग्रेजी में A और E के बीच में कितने अक्षर होते हैं, B होता है, C होता है और D होता है। कितने अक्षर होते हैं, 3 अक्षर, B होता है, C होता है और D होता है, B C D। A और E के बीच में कितने अक्षर होते हैं, 3 अक्षर, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो तीनों अक्षर कौन हो, B C D। यहाँ पे कोई से भी अक्षर हो सकते हैं, मान लो T हो, P हो, L हो, कुछ भी हो, लेकिन A और E के बीच में तो कितने अक्षर होते हैं, 3, और यहाँ पे भी 3 ही दिए हुए हैं। क्या इसका मतलब ये युग्म बनेगा A और E का। यही ये कहना चाह रहा है कि ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इस तरीके से अपने को इसमें चेक करना है। तो पहला मैं बताता हूँ आपको कैसे करना होता है क्वेश्चन। देखो सबसे पहले तो अपने को ऐसा क्वेश्चन आते ही क्या करना है, उसके ऊपर नंबरिंग करनी है। तो C अपने कितने नंबर पे आता है, 3 पे, ये 18 पे आता है, ये 5 1 और ये 20 पे आता है,
9, 22 और 5। ठीक है, अब अपने को कुछ नहीं करना, बस गिनती बोलनी है। गिनती बोलने के ऊपर जो अक्षर अपन बोलते जा रहे हैं वही आ जाता है, इसका मतलब पेयर बनेगा। देखो कैसे, 3 के बाद कौन क्या आता है, 4, 5। देखो 3 के बाद क्या बोला, 4 और 5, 3, 4, 5 मिल रहा है क्या। और सी और ई के बीच में कितने अक्षर होते हैं बताओ, सी और ई के बीच में केवल एक ही अक्षर होता है, कौन, डी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आर। मैंने ये बोला आपको, उससे कोई मतलब नहीं कि कौन सा अक्षर है, लेकिन है तो एक ही ना। तो अपना एक पेयर बन गया सी और ई का। अब ये पेयर बन गया, इसका मतलब आप 3 से एक ही पेयर बना के नहीं रुक सकते, आगे बोलो, क्या पता आगे और मिल रहा हो। देखो 3 के बाद में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं मिल रहा ना, तो ठीक है। अब यहाँ से चेक करो, 18 के बाद में 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये भी नहीं मिल रहा, तो इसको भी छोड़ दो। 5 के बाद में देखो, 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, 10 इससे भी नहीं मिल रहा। 1 से चालू करो, 2, 3, 4, 5 यहाँ मिला। देखो ए और ई के बीच में कितने अक्षर होते हैं, 3। ये तो मैंने आपको अभी समझाया था। ए और ई के बीच में कितने अक्षर, 3। और यहाँ पे भी कितने हैं भाई, 3। तो दूसरा पेयर क्या बना अपना, ए और ई का। बात समझ रहे हो। आगे देखो 20 के बाद में 21, 22 टी और वी के बीच में भी कितना अक्षर होता है, एक ही होता है, कौन होता है, यू। और यहाँ पे कौन है, आई। मैंने बोला उससे कोई मतलब नहीं है कि कौन है, लेकिन है तो एक ही। तो अपने पास टी और वी का क्या बन गया, जोड़ा बन गया। अब और चेक करो, 20 से बन गया ये वाला, आगे नहीं बनेगा। 9 से देखो 10, 11 आगे, तो ये तो नहीं बन रहा। अब आपने ऐसे चेक किया अभी, तो अभी इसको वापस उल्टा भी चेक करना है। कैसे, और गिनती तो सीधी बोलनी, ये नहीं कि आप ऐसे उल्टा चेक कर रहे हो तो 5 से 4, 3, 2, 1 ऐसे करने लग जाओ, नहीं। 5 के बाद में कौन, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बन रहा, ठीक है। 22 से देखो 23, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं बनेगा। 9 से भी बन रहा है क्या, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बना। 20 से तो नहीं बनेगा, 20 के बाद देख लो 21, 22, 23, 24 नहीं बनेगा। 1 से बनेगा क्या, 2, 3, 4 नहीं बनेगा। 5 से भी नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। इसका मतलब इसमें कितने पेयर हो गए अपने पास, 3 अक्षर युग्म ऐसे हैं जिनमें कितने क्या है कि उतने ही अक्षर है कि जितने कि उनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने किस में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया। अब इसमें चेक करो आप इसमें आप देखो, सबसे पहले क्या करो, नंबरिंग करो। 3 आ गया, 15, 13, 16, 21, 20, 5 और 18, ठीक है। फटाफट से चेक कर लो, वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद कोशिश करना, नहीं आए तो फिर देखना कि मैंने कितने पेयर बनाए हैं, कौन सा छूटा है मेरे से, किस में क्या गलती रह गई, ठीक है ना। तो यहाँ से बोलो, देखो 3 के बाद में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इससे तो नहीं बन रहा, छोड़ दे, आगे चलो। 15 के बाद में 16, 17, 18, 19, 20, 21 इससे भी नहीं बन रहा, चलो आगे चलो। 13 के बाद में 14, 15, 16, 17, 18 ये देखो यहाँ पे मिला अपने को पेयर, और क्या बना, एम और आर का, ठीक है। क्या समझ में आ रहा। अब इसका पेयर बन गया अपने। अब यहाँ से चेक करो, 16 के बाद में 17, 18, 19, 20 ये नहीं बन रहा। 21 से भी नहीं बनेगा, देखो 21 के बाद में 22, 23, 24 नहीं बनेगा। 20 से भी नहीं बनेगा, 5 से भी नहीं बन रहा। इधर से केवल अपने पास एक ही जोड़ा बना, वो कौन सा बना, एम और आर का, ठीक है। अब आगे देखो, अब उल्टा भी तो चेक करना अभी। 18 के बाद में बोलो 19, 20 दूसरा जोड़ा बना, 18, 19, 20 तो कौन सा बना, आर और टी का, ठीक है। अब ये जोड़ा बन गया, इसका मतलब ऐसे नहीं कि आप आगे चेक नहीं करो, पूरा चेक करना है अपने को। 18 के बाद वापस से बोलो 19, 20, 21 ये देखो ये और जोड़ा बन गया अपने पास। अब किसका बना, आर और यू का, ये लो। आगे भी बन रहा क्या, देखो 21 के बाद में 22, 23, 24, 25 अब नहीं बन रहा। 5 से चेक करो, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये भी नहीं बन रहा। 20 से चेक करो, 20, 21 ये देखो
टी और यू का जोड़ा बन गया अपने पास। आगे बन रहा है क्या? आगे तो नहीं बनेगा। आप ऐसे संख्या देख के भी दिमाग लगा सकते हो कि 20 है, आगे तो कुछ बड़ी दिख नहीं रही, तो ऐसे नहीं बनेगा। यहाँ तक चेक हो गया। यहाँ से देखो ये भी नहीं बन रहा। 16 से देखो 17, 18, 19 ये भी नहीं बनेगा। 13 के बाद में 14, 15 ये नहीं बनेगा। इसका मतलब कितने जोड़े बने अपने पास? 4। समझ में आ रही है ना कैसे कर रहा हूँ? अब ये आपके लिए है होमवर्क। इसको आपको घर पे ट्राई करना है और देखना है कि इसमें कितने जोड़े बनते हैं। एक और वर्ड है आपके लिए, इतना बड़ा वर्ड है देखो, कॉन्ग्रेचुलेसन। इसमें आपको जोड़े बनाने हैं। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है 12। ठीक है, आप कोशिश करना और बनाना कि कितने जोड़े बन पा रहे हैं, कितने नहीं बन पा रहे हैं, और जो बचेंगे वो अपन वापस से क्लास में देखेंगे, अगली क्लास में। ठीक है, और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी के जो क्वेश्चन रह रहे हैं वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।